राजा ने भेष बदल कर की अपने ही महल में चोरी, लेकिन जब चोर ने खजाने में तीसरा हीरा छोड़ा तो खुल गया एक ऐसा गहरा राज जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं धर्म क्या है? क्या मंदिर में माथा टेकना धर्म है या गंगा में डुबकी लगाना धर्म है? नहीं, मेरे बड़ों, धर्म में वो है जो एक चोर ने उस काली अंधेरी रात में निभाया था। एक ऐसा चोर जिसने अपनी गर्दन पर तलवार लटकते हुए भी सच का साथ नहीं छोड़ा। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। यह कहानी है कलयुग में सत्य की परीक्षा की। यह कहानी है एक ऐसे इंसाफ की जिसे देखकर आज आपकी आंखों में आंसू और दिल में संतोष होगा। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। महाराष्ट्र की पावन धरती पर जहाँ संतों की वाणी गूंजती है, वहीं एक घना जंगल था। रात का समय था, सन्नाटा ऐसा कि पत्ता भी गिरे तो बादलों की गर्जन जैसी लगे। उस घूप अंधेरे में संत नामदेव जी अपनी मस्ती में ईश्वरीय ध्यान में मग्न होकर चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो उस अंधेरी रात को भी मात दे रहा था। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई, एक परछाई सहम गई। वो एक चोर था, एक ऐसा बदनसीब इंसान जिसके माथे पर समाज ने चोर का कलंक लगा दिया था। वो अपनी रात की शिकार पर निकला था, लेकिन सामने साक्षात संत को देखकर उसके कदम ठिठक गए। पाप चाहे कितना भी बलवान हो, पुण्य के सामने उसके पैर लड़खड़ा ही जाते हैं। वो छिपने की कोशिश करने लगा, अपने मैले कुचैले कपड़ों में सिमटने लगा, लेकिन संत की नज़र तो आर पार देख लेती है। नामदेव जी रुके। उनकी आवाज़ में वो मिठास थी जो किसी पत्थर को भी मोह कर दे। उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर यूं अंधकार में क्यों छिप रहे हो? डरो मत, सामने आओ। चोर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संतों के पास झूठ नहीं टिकता। वो बाहर आया, कांपते हुए हाथों को जोड़ा और चरणों में गिर पड़ा। रुंधे हुए गले से बोला, महात्मा जी मुझे क्षमा करें। मैं एक पापी हूँ, एक चोर हूँ। पेट की आग बुझाने के लिए आज फिर किसी का घर उजाड़ने निकला हूँ। नामदेव जी ने उसकी आंखों में देखा, वहां लालच नहीं विवशता थी। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, मेरे भाई यह कैसा जीवन है? हर पल डर, हर पल भय। क्यों नहीं छोड़ देते यह पाप का धंधा? कोई ऐसा काम करो जिससे सीना तान कर चल सको, किसी से छिपना न पड़े। चोर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मजबूरी का पिटारा खोल दिया, बोला, महाराज क्या करूं? मेरे पिता भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे। न मैं पढ़ा लिखा हूं, न मेरे पास व्यापार के लिए धन है। अगर आज चोरी नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। समाज मुझे काम देता नहीं और भूख मुझे जीने देती नहीं। संत नामदेव जी कुछ पल मौन रहे। उन्होंने उस चोर की पीड़ा को महसूस किया। फिर उन्होंने एक ऐसा समाधान दिया जो सुनने में बहुत साधारण था, लेकिन जिसने उस चोर का भाग्य बदलने वाला था। नामदेव जी बोले, ठीक है भाई, अगर तुम यह धंधा नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, चोरी करो, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी, एक वचन देना होगा। चोर हैरान था। एक संत उसे चोरी करने की अनुमति दे रहे हैं। उसने तुरंत कहा, आज्ञा करें महाराज, मैं आपकी हर बात मानूंगा। नामदेव जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वचन दो कि आज के बाद चाहे प्राण चले जाए, चाहे गर्दन कट जाए, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे मुख से केवल सत्य निकलेगा। क्या तुम यह कर पाओगे? चोर ने सोचा, बस इतनी सी बात, झूठ न बोलने से चोरी का क्या लेना देना। उसने सोचा कि वादा कर देता हूँ, कौन सा संत जी मेरे साथ चोरी करने चलने वाले हैं। उसने तुरंत संत के चरण पकड़े और कसम खाई, मैं वचन देता हूँ महाराज, आज से यह जी हाँ केवल सत्य बोलेगी। संत नामदेव जी आशीर्वाद देकर अपनी राह पर चल दिए। लेकिन दोस्तों, वो चोर नहीं जानता था कि उसने सत्य का जो वचन देकर अपने जीवन में कितनी बड़ी सुनामी को न्योता दे दिया है। वह चोर आगे बढ़ा, मन में द्वंद्व चल रहा था। सच बोलकर चोरी कैसे होगी? अगर कोई पूछेगा कौन हो और मैं कहूँ चोर हूँ तो वो मुझे पकड़ नहीं लेंगे। लेकिन वचन तो वचन था। भारतीय संस्कृति में पान जाए पर वचन न जाए की रीत है। उसने ठान लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। खैर, चोर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक और व्यक्ति दिखाई दिया, राजसी कद काट, लेकिन कपड़े साधारण। दोस्तों, वो कोई और नहीं, उस नगर का राजा था जो भेष बदल कर अपनी प्रजा का हाल जानने निकला था। नियति देखिए, राजा और चोर का आमना सामना हो गया। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? चोर के होठों पर झूठ आया, लेकिन तभी उसे संत नामदेव जी का चेहरा याद आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और सच बोल दिया, जी मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से ही घर से निकला हूँ। राजा सन्न रह गया। उसने आज तक कई चोर देखे थे, पर ऐसा चोर नहीं देखा तो खुद अपनी पहचान बता रहा हो। राजा को लगा यह कोई पागल है या फिर कोई बहुत चतुर जासूस। राजा ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहे हो? तुम वहां से कोई गुप्तचर हो? चोर ने बड़ी संजीदगी से कहा, नहीं महाशय, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं वास्तव में चोर हूँ। झूठ बोलना मैंने छोड़ दिया है, पर चोरी मेरी मजबूरी है। राजा को कौतूहल हुआ।
उसने सोचा आज इस अनोखे चोर की परीक्षा लिख जाए, देखूं तो सही यह सत्यवादी चोर आखिर करता क्या है। राजा ने अपना नाटक शुरू करा। राजा बोला, अरे वाह भाई, अब तो हम दोनों बिरादरी के हैं। मैं भी चोर हूँ, लेकिन मैं नया हूँ इस धंधे में। क्या हम साथ मिलकर हाथ आजमा सकते हैं? चोर बोला, ठीक है, पर चोरी कहाँ करेंगे? राजा ने कहा, छोटी मोटी चोरी क्या करनी, चलो आज सीधा राजमहल चलते हैं। मैं पहले वहाँ नौकर था, मुझे राजा ने निकाल दिया। मुझे वहाँ एक का एक गुप्त रास्ता पता है। आज खजाना लूटेंगे। चोर राजी हो गया। राजा उसे लेकर महल के पिछले हिस्से में गया, गुप्त द्वार खोला। अंधेरी सुरंगों से होते हुए वे दोनों खजाने के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। राजा ने कहा, देखो भाई, तुम पुराने खिलाड़ी हो, अंधेरे में देखने की तुम्हारी आंखें आदी हैं। तुम अंदर जाओ और माल ले आओ, मैं बाहर पहरा देता हूँ ताकि कोई सिपाही ना आ जाए। चोर ने हामी भरी। राजा ने उसे खजाने का पूरा नक्शा समझा दिया। चोर अंदर दाखिल हुआ। वहाँ बड़े बड़े लोहे के संदूक रखे थे। उसने कई ताले तोड़ने की कोशिश की, पर वो राजसी ताले थे, आसानी से नहीं टूटे। वो हताश होने लगा। तभी उसकी नज़र एक कोने में रखे एक छोटे से बक्से पर पड़ी। उसने औजार लगाया। खट की आवाज़ के साथ ताला खुल गया। उसने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में मखमल के ऊपर 3 बेशकीमती हीरे रखे थे। वो हीरे इतने चमकदार थे कि अंधेरे कमरे में भी रोशनी हो गई। उनकी कीमत इतनी थी कि 7 पुश्तें राज कर सकती थी। चोर का मन ललचा गया। उसने तीनों हीरे उठा लिए। उसने सोचा अब गरीबी हमेशा के लिए खत्म। लेकिन तभी उसके जमीर ने उसे झकझोरा। वह सोचने लगा, बाहर मेरा साथी खड़ा है, हम 2 लोग हैं, हीरे 3 हैं। अगर मैं तीनों ले जाऊं तो बंटवारा कैसे होगा? मुझे एक हीरा ज़्यादा रखने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि मुझे 2 ही मिले थे, और मैं झूठ बोल नहीं सकता। यह है धर्म संकट। एक तरफ अथाह दौलत, दूसरी तरफ एक वचन। उस चोर ने जो किया वो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। उसने एक हीरा वापस उसी संदूक में रख दिया। उसने सोचा, मुझे हराम का धन नहीं चाहिए जो मेरे सत्य को खंडित कर दे। एक मेरा, एक मेरे साथी का, बस हिस्सा बराबर। वो 2 हीरे लेकर बाहर आया। उसने एक हीरा राजा, जो चोर के भेष में था, के हाथ पर रखते हुए कहा, लो भाई, यह तुम्हारा हिस्सा। अंदर कुल 3 हीरे थे, हम 2 हैं, इसलिए बंटवारा नहीं हो सकता था। मैंने एक हीरा वहीं छोड़ दिया, मैं झूठ बोलकर बेईमानी नहीं करना चाहता था। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था। चोर ने अपना हीरा जेब में डाला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा तुरंत खजाने में गया। उसने संदूक खोलकर देखा, वहां सचमुच एक हीरा चमचमा रहा था। राजा की आंखों में नमी आ गई। उसने सोचा, यह चोर तो मुझसे भी बड़ा राजा निकला। इसने धन के लिए अपने चरित्र का सौदा नहीं किया। राजा ने खजाना खुला छोड़ा और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो सुबह का इंतजार करने लगा। उसे देखना था कि कल दरबार में क्या तमाशा होता है। सुबह हुई, पूरे महल में कोहराम मच गया। चोरी हो गई, चोरी हो गई की आवाज़ें आने लगी। राजा अपने सिंहासन पर बैठा। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया। यह वही मंत्री था जिस पर राजा आंख मूंद कर भरोसा करता था। राजा ने कहा, मंत्री जी, खजाने का द्वार खुला है, जाकर मुआयना कीजिए और बताइए कि क्या चोरी हुआ है। मंत्री दौड़ा दौड़ा गया। उसने देखा कि बड़े संदूक सुरक्षित है, बस वो छोटा बक्सा खुला है। उसने झांक कर देखा तो उसमें एक हीरा पड़ा था। मंत्री का मन डोल गया। शैतान उसके सर पर सवार हो गया। उसने सोचा, चोरी तो हो ही चुकी है, इल्जाम तो चोर पर ही लगेगा। अगर मैं यह बचा हुआ हीरा उठा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? राजा तो यही समझेंगे कि चोर तीनों ले गया। लालच, यह इंसान को अंधा कर देता है। मंत्री ने वो तीसरा हीरा अपनी जेब में डाल लिया। वो वापस दरबार में आया, चेहरे पर झूठी घबराहट लेकर। उसने राजा से कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। चोर ने उस विशेष संदूक का ताला तोड़ा और उसमें 3 अमूल्य हीरे थे। वो दुष्ट चोर तीनों हीरे ले गया। राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, तो मेरे दरबार में चोर बाहर नहीं अंदर बैठे हैं। राजा मुस्कुराया और आदेश दिया, नगर के चप्पे चप्पे में सिपाही दौड़ा दो, शाम तक चोर मेरे कदमों में होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ वो चोर है जिसने सत्य के लिए दौलत छोड़ दी, और एक तरफ वो मंत्री है जिसने दौलत के लिए अपना ईमान बेच दिया। अब किसका न्याय होगा? चलिए अब चलते हैं राज दरबार में, जहां न्याय का तराजू सज चुका है। शाम तक सिपाहियों ने उस चोर को पकड़ लिया। उसे रस्सियों में जकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। दरबार खचाखच भरा था। मंत्री अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा मन ही मन खुश हो रहा था कि अब सारा इल्जाम इस फटेहाल चोर पर आएगा। राजा ने कड़क कर पूछा, क्या तुम ही ने कल रात राजमहल में चोरी की थी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा वो मुकर जाएगा, बहाने बनाएगा, लेकिन वो संत नामदेव का शिष्य था। उसने सर ऊंचा किया, राजा की आंखों में आंखें देखा और निडर होकर बोला, जी हाँ महाराज, चोरी मैंने ही की थी। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे मंजूर है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई।
राजा ने पूछा, क्या तुम अकेले थे? चोर ने कहा, नहीं महाराज, मेरे साथ एक साथी भी था, उसी ने मुझे गुप्त रास्ता दिखाया था। मंत्री तुरंत चिल्लाया, कौन था वो? उसका नाम बताओ, वरना तुम्हारी खाल उधड़वा दी जाएगी। चोर ने बड़ी मासूमियत से कहा, मंत्री जी, मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे रात में ही मिला था, हम दोनों ने मिलकर चोरी की। लेकिन वो भी चोर था, मैं उसका नाम पता कैसे जान सकता हूँ? मंत्री ने राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, यह सातिर अपराधी है, इसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। चोर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने संतों को वचन दिया है, मैंने और मेरे साथी ने संदूक खोला, उसमें 3 हीरे थे, हमने बंटवारा किया, एक मैंने लिया, एक मेरे साथी ने, और तीसरा। मंत्री बीच में ही गरज पड़ा, चुप रहो मिथ्यावादी, खजाने से तीनों हीरे गायब हैं, तूने तीनों चुराए हैं और अब कहानी गढ़ रहा है। चोर हैरान रह गया, उसने कहा, ईश्वर साक्षी है महाराज, मैंने सिर्फ 2 हीरे निकाले थे, एक मेरे पास है और एक मैंने अपने साथी को दिया है, तीसरा मैंने वहीं छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसे बांट नहीं सकता था। उसने अपनी जेब से वो एक हीरा निकाल कर राजा के चरणों में रख दिया। मंत्री हंसा, देखा महाराज, एक हीरा पेश कर दिया ताकि जान बच जाए, बाकी 2 इसने कहीं गाड़ दिए होंगे, इसे काल कोठरी में डाल दीजिए। चोर की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी मौत का डर नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसके सच को कोई मान नहीं रहा था। वो चिल्लाया, मैं सच कह रहा हूं, मैंने तीसरा हीरा नहीं उठाया। तब राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, उसका चेहरा अब शांत नहीं बल्कि क्रोध से तमतमा रहा था। राजा ने भारी आवाज में कहा, ठहर जाओ, यह चोर सच बोल रहा है। पूरा दरबार स्तब्ध, मंत्री का मुंह खुला का खुला रह गया। राजा ने अपनी जेब से हाथ डाला और दूसरा हीरा निकालकर सबके सामने रख दिया। राजा ने गरजते हुए कहा, क्योंकि रात को इसका वो साथी मैं स्वयं था। दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो, मंत्री के पसीने छूटने लगे, उसका शरीर कांपने लगा। राजा ने कहा, मैंने भेष बदलकर इसकी परीक्षा ली थी, इसने अपने हिस्से का एक हीरा लिया और मेरा हिस्सा मुझे ईमानदारी से देकर चला गया। इसने तीसरा हिस्सा वहीं छोड़ दिया था, मैंने खुद अपनी आंखों से वो तीसरा हिस्सा संदूक में देखा था। राजा अब मंत्री की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में अंगारे थे। मंत्री, जब यह एक हीरा लाया और मेरे पास है और एक मेरे पास है, तो वो तीसरा हीरा कहाँ गया जो संदूक में था? सुबह सबसे पहले तुम खजाने में गए थे, जवाब दो। मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, वो राजा के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसकी तलाशी ली जाए। सिपाहियों ने मंत्री की जेब टटोली और वो तीसरा हीरा मिल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राजा ने चोर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान अपने कपड़ों से नहीं अपने चरित्र से बड़ा होता है। एक चोर होकर भी तुम सत्यवादी हो और यह मंत्री होकर भी चोर निकला। राजा ने मंत्री को कारागार में डालने का आदेश दिया। फिर उसने चोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपने राज्य का नया खजांची ट्रेजरर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार रक्षक मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। सोचिए दोस्तों, एक चोर को खजाने की चाबी मिल रही थी, यह किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन चोर ने हाथ जोड़ लिए, उसने कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे यह पद नहीं चाहिए। राजा हैरान हुआ, क्यों? चोर ने जवाब दिया, वो आज आप सबको अपने दिल में उतार लेना चाहिए। उसने कहा, महाराज, जिस सत्य के मार्ग पर चलने के कारण आज इस एक चोर को राजा इतना सम्मान दे रहा है, अब मैं उस सत्य के मार्ग को छोड़कर सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। मैंने देख लिया कि ईश्वर के रास्ते में कितनी शक्ति है। अब मैं अपना शेष जीवन उसी संत नामदेव जी की सेवा में बिताना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे वह राह दिखाई। वह चोर वहां से चला गया और आगे चलकर वह स्वयं एक महान संत बना।